क्रेडिट कार्ड के बाद अब डिजिटल पेमेंट्स भी जून से इकोनॉमी में जोश भरने में कामयाब रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के मामले में जहां कोरोना से पहले के 80% क्षमता के इस्तेमाल का आंकड़ा सामने आया, तो उससे ही लगने लगा था कि लोग खरीदारी करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। 20% की कमी भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर लगे ताले की वजह से थी। अब यूपीआई के जरिए होने वाले डिजिटल भुगतान के साथ साथ कार्ड्स और मोबाइल वॉलेट्स वगैरह से भुगतान जून में वी शेप रिकवरी करते हुए कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान डिजिटल भुगतान में 60% की कमी दर्ज की गई थी। अप्रैल में कुल 990 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे, जो 2016 में एनपीसीआई के ऑपरेशनल होने के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। अप्रैल में कुल 1.5 लाख करोड़ का लेन देन यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पर हुआ था, जबकि जून में 1 से 28 जून तक एनपीसीआई ने यूपीआई के जरिए 1.42 अरब ट्रांजैक्शंस किए हैं। इनके जरिए 2.31 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है, जो किसी महीने का अब तक का सबसे बड़ा लेन देन है। इसके पहले फरवरी में यूपीआई से 1325 मिलियन ट्रांजैक्शंस के जरिए 2,22,500 करोड़ का लेन देन हुआ था। मई में 1,234 मिलियन ट्रांजैक्शंस के जरिए 2,18,300 करोड़ का लेन देन यूपीआई से हुआ। हालांकि यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन में लोगों की इस बढ़त की एक वजह कोरोना काल में कैश से बनाई गई दूरी भी है। लोग पेमेंट के लिए कॉन्टैक्ट लेस मोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यूपीआई लेन देन जून में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जिन कैटेगरी में यूपीआई लेन देन में तेजी दर्ज की गई है, उनमें रोजमर्रा की जरूरतों का भुगतान, मोबाइल रिचार्ज और ओटीटी, ऑनलाइन ग्रोसरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ई कॉमर्स, टैक्स, पेनल्टी और मेंटेनेंस शामिल हैं। कुल डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान क्रेडिट कार्ड्स का है। इनका इस्तेमाल कोरोना से पहले के 70 से 80% के बराबर पहुंच गया है। इसमें भी गैर जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए ई कॉमर्स को दी गई मंजूरी है। इसके साथ ही एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर होने वाला खर्च भी डिजिटल भुगतान को बढ़ाने में मददगार बना हुआ है। लेकिन इस ट्रेंड के बावजूद तस्वीर उतनी बेहतर नहीं है जितनी इन आंकड़ों में नजर आती है। इसके उलट कुछ और आंकड़े भी हैं जो हालात में सुधार का इशारा नहीं करते। कोरोना से पहले इंडस्ट्री 25 से 30% की दर से ग्रोथ कर रही थी, जिसके हिसाब से फिलहाल ग्रोथ 35% कम हुई है। ऑफलाइन स्टोर्स में कोरोना से पहले के मुकाबले महज 50% प्रोसेसिंग हो रही है। इसके साथ ही खाने पीने के सामान का पेमेंट कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन फैशन, कपड़ों और एंटरटेनमेंट में खर्च पर ताला लगा हुआ है। इसमें भी चिंता की बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा में भी डिमांड टियर 2-3 शहरों से आ रही है, यानी देश के बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स में कोरोना और लॉकडाउन जैसी बंदिशों का कहर जारी है।